not a game. It's a rap. हेलो दोस्तों। बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलाइज बी लेट। इसके बाद मैं ध्यान रखूंगा। तो इस वीडियो में हमें अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 113 टू 120 एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अब तक आप इस एनिमे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। आपके लिए एक सिर्फ सब्सक्राइब होगा पर मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। और जिसने सब्सक्राइब किया है वो शेयर करे। अगर हर एक ने 20 एक सब्सक्राइब बढ़ाया तो और 700 सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो सपोर्ट करें। तो अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 113 वायलेंस। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें सभी बड़े ऑफिसर को दिखाया जाता है और उन्हें कुछ झटके महसूस होते हैं, और यहाँ पर फाल्को के भी झटके महसूस होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो जीक के उस आवाज़ से हुआ है, और जीक वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर हमें लेवाई को दिखाया जाता है, कॉम्ब्रेस टाइटन में बदले हुए होते हैं, और लेवाई को भी जीक स्पाइनल कोड के बारे में पता चलता है। और हमें जीक को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है और आने वाले कंडीशन के बारे में सोच रहा होता है। और तभी लेवाई वहाँ पर आता है उसे पकड़ने को, और हमें फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर लेवाई जीत जाता है और वो जीक को पकड़ लेता है। और फिर हमें डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू रिक्रूट जमे हुए होते हैं, और वो सभी लोग एरिन के बारे में बात करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। और वो टाइटन के अलावा इंसान को ज़्यादा खतरा मानते हैं और वो एरिन के लीडर देखना चाहते हैं। और इसी बीच वहाँ पर हांजी और फ्लोच की टीम आती है, और फ्लोच उन्हें कहता है, हम एगर फैक्शन हैं, यहाँ से हम डायरेक्शन देंगे इन नए रिक्रूट को। और फिर फ्लोच एक बढ़िया सा भाषण देता है जिसे वो लोगों के एरिन की तरफ कर लेता है। और फिर हमें एरमिन की टीम को दिखाया जाता है जो जेल में होते हैं, और हमें एरिन के भी झलक दिखाया जाता है। और यहाँ पे लेवाई जीक को ऐसा बांध देता है कि अगर जीक कुछ करेगा तो वो खुद पड़ जाएगा थंडर स्पिरिट से। और हमें लास्ट पैनल में जीक की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किसी के साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस करता है। और इसी लास्ट पैनल के साथ चैप्टर 113 खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 114 सैल्वेशन। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ जीक की बैक स्टोरी दिखाया गया है। सो स्टार्ट में हमें जीक के माता पिता को दिखाया जाता है, मतलब ग्रीशा, एगर और कार्ला। और वो जीक को लिबोरा सिटी दिखा रहे होते हैं, और ग्रीशा कहता है, अगर तुम इसे कंपेयर करते हो दूसरी दुनिया से तो ये एक बर्ड केज है। हमें यहाँ पर फोर्स किया जाता है रहने के लिए जब तक हम मर ना जाए, और हम कहीं भी नहीं जा सकते। जीक, तुम नहीं चाहते कि यहाँ से बाहर निकलना? और फिर जीक कहता है, या आई डू। फिर एक मार्लियन उन्हें सबको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देता है। और फिर ग्रीशा एगर कहता है, यह दुनिया गलत है तो ये चेंज होना चाहिए। जीक, तुम उनमें से एक होगे जो हमें बचा लोगे। और फिर हमें जीक को दिखाया जाता है जो वॉरियर्स के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर हमें जीक और उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो जीक को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जीक ग्रैंड पेरेंट के साथ उस टाइटन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वो टाइटन की द्वारा किया गया अटैक के बारे में बात करते हैं, और फिर वो जीक को वॉरियर बनने के लिए मोटिवेट्स करते हैं। और फिर अगले दिन जीक को कुछ स्टूडेंट उसके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। और फिर जीक को एक आदमी बेसबॉल थ्रो करने को कहता है, और उसके बाद वो दोनों बॉल खेलते हैं। और वो आदमी करण बीस्ट टाइटन होता है, और वो भी फ्री होता है, और उसका नाम जीवर होता है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और फिर जीक घर आता है, पर वहाँ पर कुछ लोग पहले ही आए होते हैं, और इसके लिए जीक को थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ता है। और वो लोग जीक के बारे में बात करते हैं, और मिशन पूरा करने के लिए उन्हें जीक को वॉरियर बनना ज़रूरी होता है। फिर ग्रीशा एगर जीक को फिर से वॉरियर बनने की बात करता है, और फिर वो ट्रेनिंग करता है जहाँ पर उसकी मॉम और डैड भी होते हैं, और वो ठीक से नहीं कर पाता। फिर वो करण बीस्ट टाइटन से मिलता है जहाँ पर वो दोनों अच्छे बात करते हैं। और जीक यहाँ पर मार्लिन की बातें सुनता है जो इल्डेंस के रेस्टोरेशन के पकड़ने के बारे में बात करता है। और वो घर पे अपनी मॉम डैड को डेंजरस काम करने को रोकता है, पर ग्रीशा एगर से मोटिवेट्स और समझाने की कोशिश करता है। और फिर हमें जीक और करण बीस्ट टाइटन को दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट टाइटन कहता है, तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड यूज़ कर रहे हैं, तुम उन दोनों के लिए मार्लिन के हवाले कर दो और हम तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को बचा लेंगे। और फिर जीक ही मार्लिन से उसके मॉम डैड को पकड़वा लेता है। और फिर से हमें जीक और बीस्ट टाइटन को दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट टाइटन जो अपने रिसर्च के बारे में बात करता है, जहाँ पर वो यामिनी डिसीडेंट्स की मेमोरी कंट्रोल पावर की बात करता है। और वो भी कहता है, 700 साल पहले एक महामारी आई थी, तब बहुत सारे लोग मर गए थे पर एक भी एल्डेंस नहीं मरा था। और वो भी कहता है, अगर फाउंडी टाइटन की पावर यामिर के डिसेंडेंट्स के पास हुआ तो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो एल्डेंस को बेबी बेयर से यानी बच्चा पैदा करने के लिए रोक सकता है।
इससे 100 साल में सभी एलियंस लोग वैनिश होंगे और दुनिया में टाइटन की डर खत्म होगा। और प्रेजेंट मैजिक यह सब याद करता है और वो कहता है दी ओनली पॉसिबल सैल्वेशन इज एलियंस यूथेनेजिया यानी इच्छा मृत्यु। और वो फिर मिस्टर जीवर चिल्लाता है और फिर हमें एक बड़ा धमाका दिखाया जाता है और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 114 समाप्त होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 115 सपोर्ट। स्टार्ट में हमें हांजी की टीम दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें लाइटिंग दिखाया पड़ता है और वो हांजी को पता चलता है कि जीक की लोकेशन भी उसी ओर है और हांजी को डाउट्स होता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जीक जो पूरी तरह से घायल हुआ होता है और हमें जीक के अंदर की बातें दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जीवर कहता है यह मेरी रिसर्च की बातें हैं जो मैंने अब तक मार्ली को भी नहीं बताया है। वॉर रिनंसिएशन वो है वॉल रूलर के द्वारा इम्पोर्ट किया है फाउंडिंग टाइटन को दूर करने के लिए। एक रास्ता है जिसे ये टूट सकता है। अनएक्सेप्टेडली जीक तुम्हारी वजह से यह पॉसिबल हो सकता है। टाइटन जो रॉयल फैमिली से आता है वो फाउंडिंग टाइटन के होल्डर को टच करके वैसा पावर पा सकता है। हाँ, तुम फाउंडिंग टाइटन को यूज़ नहीं भी करो तो तुम वैसा फाउंडिंग टाइटन होल्डर को अपने विश्वास में लेना। तुम्हारा काम एक की तरह है। तुम्हें फाउंडिंग टाइटन को ऐसे पर्सन को सौंपना है जिसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं जो हमारी यूथेनेसिया प्लानिंग को समझ सके। और फिर हमें वो पल दिखाया जाता है जहाँ पर जीक बिग टाइटन को इनहर्ट करता है और फिर हमें बेटलॉट और जीक की कन्वर्सेशन पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर बेटलॉट एरिन के बारे में बताता है और फिर जीक अकेले में सोचता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एरिन कोऑर्डिनेट्स पावर यूज़ कर सकता है और वो उसका भाई है। और वो कहता है एरिन वी आर द विक्टिम्स ऑफ आवर फादर वन डे आई डेफिनेटली सेव यू। और फिर हमें वो पल दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन और जीक मिलते हैं और जीक कहता है तुम्हें जो सुना है एलिना से तुम समझ गए होगे द प्लान ऑफ यूथेनेसिया एलियंस का, क्या तुम इसे अप्रूव करोगे? और फिर एरिन कहता है 4 साल पहले थैंक्स टू डैड मैं फादर की मेमोरी को एक्सेस कर पाया। वो वह मेमोरी था जब फादर ने पूरी रॉयल फैमिली को मारा, बच्चे भी थे। उसने सभी को क्रश किया। मैं सिर्फ देखा नहीं, मैं उसे महसूस भी किया। रॉयल फैमिली से फाउंडिंग टाइटन को दूर करने के लिए फादर ने बच्चों को मारा है, वो सभी जीतने के लिए जो एलियंस की आज़ादी पर जोर देता है। और फिर जीक कहता है तो फिर तुम्हें क्या सोचते हो एरिन? और फिर एरिन कहता है सिखाया गया होता और फाउंडिंग टाइटन की पावर फिर से रॉयल फैमिली को मिलता, हम दीवार के अंदर रहने वाले मानवता युद्ध त्याग की प्रतिज्ञा से बंधे रहे होंगे और शायद इसे विस्तार में लाया जाएगा। उन बच्चों की मौत ने हमें जीने दिया। और फिर जी कहता है तो इसका मतलब फादर ने जो किया वो सही किया, क्या तुम ये सोचते हो? फिर एरिन कहता है नहीं, डैड वॉज रॉन्ग। और फिर मैं जो बड़ा हुआ हूँ उससे और मैं भी मिस्टेक हूँ। इस दुनिया में जन्म न लेना इससे अच्छा मोक्ष नहीं हो सकता। मैं ये करूँगा। टू द 2000 हिस्ट्री डोमिनेटेड बाय द टाइटन विथ माई ओन हैंड्स। वो दिन आने तक हम कंटिन्यूज करेंगे। और फिर जीक को दिखाया है और एक लड़की को जो यामिर होती है और फिर एक टाइटन जीक को अपने पेट में डालता है। और फिर हमें शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब होते हैं और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि सभी को बैंड बंधाया है। व्हाइट क्लोथ जो एग्रिस्ट है, रेड क्लोथ जिसने स्पाइनल फ्लूइड वाइन के साथ पिया और ब्लैक जिसने बिना कुछ पता पिया। और फिर हमें हांजी और फ्रोज की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर लेवाई जो पूरी तरह से घायल हुआ होता है, हांजी उसे लेती है। और फिर हमें यहाँ पर जीक को दिखाया जाता है जो ठीक होकर आता है और यहाँ पर हांजी लेवाई को लेके जाती है और फ्लोज जीक को पूछता है क्या हुआ। फिर जीक कहता है मुझे पता नहीं, एक लड़की जिसने मुझे ठीक किया है, लेट्स गो। और हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। और फिर हमें गाबी को दिखाया जाता है और वहाँ पर एरिन भी आता है और गाबी को कॉर्पोरेट करने की बात करता है। और फिर पिक भी वहाँ होती है और वो गार्ड को मारती है। और इसी लास्ट पैनल के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 116 हेवन एंड अर्थ। और हमें पिक एरिन और गाबी को दिखाया जाता है जहाँ पर पिक एरिन पर गन तानी होती है। और फिर एरिन कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि ऐसा किया तो एक बड़ा वायलेशन होगा मार्ली के लिए, इसकी वजह से तुम्हारे फैमिली को भी परेशान हो सकता है। और फिर पिक कहते हैं हाँ पर एक और भी रीज़न है, तुम अगर फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज़ कर सकते हो तो तुम मार्ली को हरा सकते हो। और फिर हमें एरिन की टीम को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो एरिन के बारे में बात करते हैं। और तभी वहाँ पर एलिना आती है और एक बंदा फिर से एलियंस की बुराई करता है और एलिना उसे मार देती है। और फिर वो कहती है मैं
आज आपको जी के सीक्रेट प्लान बताऊंगी जो यूथेनेसिया प्लान है। और फिर हमें फिर से गाबी एरिन पिक को दिखाया जाता है। पिक कहती है मैं अपनी फैमिली को फ्री करना चाहती हूँ, उसके लिए मार्ली को कुचलना होगा। और फिर गाबी कहती है तो हम किस दहेज से लड़ रहे थे अब तक, इसके लिए नहीं कि लोग हमें अच्छे एलियंस से जाना जा सके, तुम भी वैसे हो जैसे जिक। और फिर एरिन कहता है तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम हमारे साथ हो। और फिर पिक कहती है मैं तुम्हें अपने कॉम्रेड्स की लोकेशन बताऊंगी रूफटॉप से। और फिर हमें एलिना को दिखाया जाता है जो यूथेनेसिया प्लान के बारे में सबको बता देती है। और इसी बीच कुछ लोग आके एलिना को पिक और गाबी के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर रूफटॉप पर जाते वक्त एरिन फॉल्को के बारे में बताता है कि उसके अंदर जिक की स्पाइनल फ्लूइड गया है। और फिर पिक और सभी रूफटॉप पर आते हैं जहाँ पर पिक उंगली एरिन की ओर करती है। और तभी एरिन के नीचे से जॉ टाइटन आता है और जो एरिन पर हमला कर देता है। और फिर यहाँ पर गाबी कहती है तुमने मार्ली को धोखा नहीं दिया। और फिर वो कहती है मैं अपने कॉम्रेड्स को बेच नहीं सकती, पर मैं कहना चाहूँगी कि मार्ली के लिए काम करना हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर एयरशिप दिखाया जाता है जहाँ पर मार्लियन आर्मी होती है। और इसी लास्ट पैनल के साथ चैप्टर एंड होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 170 जजमेंट। तो स्टार्ट में हमें एरिन की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। और फिर हमें मार्ली की आर्मी को दिखाया जाता है। और यहाँ पर पॉइंट टाइटन जॉ टाइटन के बीच फाइट शुरू होता है और एलिना एरिन को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। और फिर राइनर भी आता है। फिर आर्मर टाइटन और पॉइंट टाइटन के बीच फाइट स्टार्ट होता है। और यहाँ पर गाबी मेगाथ और पिक को दिखाया जाता है। और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि चिक एक रॉयल ब्लड से हो सकता है और इसीलिए वो स्पाइनल फ्लूइड का पावर यूज़ कर सकता है। और फिर कमांडर मेगाथ कहता है अगर जिक के एब्सेंस से वो पॉइंट टाइटन की पावर को यूज़ नहीं कर सकता तो हमें उन्हें साथ नहीं आने देना चाहिए। और वो अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर से हमें पॉइंट टाइटन और अटैक टाइटन के बीच फाइट दिखाया जाता है। और इसी बीच एलियंस के सोल्जर भी अटैक कर देते हैं जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन के ऊपर। और यहाँ से कार टाइटन भी अटैक कर देती है। और फिर से हमें अटैक टाइटन और आर्मर टाइटन के बीच फाइट दिखाया जाता है। और यहाँ पर बीच टाइटन की एंट्री होती है। और इसी बैडास लास्ट पैनल के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। सो दोस्तों इसमें तो सिर्फ फाइट पैनल थे तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं था। तो अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 118 फॉल प्ले। आर्ट में जी कुछ एयरशिप को गिरा देता है। और फिर हमें एरमिन की टीम को दिखाया जाता है और वहाँ पर ओनियन कपन को आ जाता है और वो झील के लॉक खोल देता है। और फिर सभी उसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और वो कहता है हाँ मुझे कुछ नहीं पता था वाइन और यूथेनेसिया प्लान के बारे में, और वॉलंटियर्स को भी पता नहीं। हम सिर्फ इस आइसलैंड को स्ट्रॉन्ग बनाने चाहते हैं ताकि मार्ली को हरा सके। और फिर वो एरिन को बचाने की बात करता है और एरमिन उसके बात पर एग्री होता है। और फिर एरमिन मिकासा से पूछता है तुम्हें क्या चाहती हो, एरिन की मदद करें? और वो कहती है मैं करूँगी, पर वो सच है जो एरिन ने कहा था, क्योंकि मैं हैकरमैन हूँ और वो मेरा खुद का डिसीजन नहीं है। और फिर एरमिन कहता है वो सब झूठ था। फिर मिकासा कहती है वो फैक्ट सच है कि मुझे हेडेक होता है, तुम क्यों उसे झूठ कह रहे हो? और फिर एरमिन कहता है तुम क्या कह रहे हो? एरिन यह चाहता है कि हम अनेबल आए चिल्ड्रन हो जाए, तुम ऐसे चीज़ पर यकीन करते हो? और वो कहता है एरिन रमलिंग के पावर के लिए उन्हें अपने साथ होने का यकीन करवाया हो, और यह एक मौका है वर्ल्ड आर्मी के सामने कि रमलिंग के पावर यूज़ करके दुनिया को दिखाया जाए, और इससे 50 साल तक वो इस आइसलैंड से दूर रहेंगे। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर मिकासा कहती है क्यों एरिन उसका ट्रू इंटेंशन छुपा रहा है और क्यों हमें छोड़ रहा है? मुझे यह कहकर कि वो मुझे हेट करता है, क्यों एरिन ने ऐसा कुछ कहा? देखो यहाँ पर मिकासा को अपनी खुद की पड़ी है, जोक का पार्ट है। और फिर एरमिन कहता है नहीं, तुम्हारा हेडेक जो मुझे और एरिन को बहुत पहले से पता है, और उसने उसे यूज़ किया कि तुम्हें यकीन दिलाने को। हम सब खत्म होने के बाद एरिन से पूछेंगे। और कुछ सोल्जर भी आते हैं और जीन उन्हें बाकी लोगों को भी छोड़ने की बात करता है, और फिर सभी छूट जाते हैं और यहाँ पर लोग एक साथ आ जाते हैं। और पिक्सेस कहता है जिन्होंने ब्लैक क्लॉथ पहना है वो फ्रंट लाइन से अटैक करेंगे। और यहाँ पर मिकासा और एक न्यू कमर सोल्जर होती है, तो मुझे आप इसका नाम नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और वो कहती है मैं खुश हूँ कि हम एक साथ लड़ेंगे। और मिकासा अपना स्कार्फ वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। और फिर एरमिन की टीम रूफटॉप पर आती है और वो वहाँ पर एलिना भी होती है, और एलिना उन्हें एरिन को मदद करने को कहती है, और एरमिन की टीम वहाँ से अटैक के लिए चले जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर गाबी को दिखाया जाता है और नाइल फाल्को को गाबी के हवाले कर देता है।
और वो एक घर में छुप जाते हैं और फिर उसी घर के बाहर से साशा की फैमिली जा रही होती है, जहाँ पर क्या कहती है, तुम क्यों उन लोगों की चिंता कर रहे हो जिसने मेरी सिस्टर को मारा है? मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। और फिर यह बातें गाबी और फाल्को सुन लेते हैं और गाबी पहली बार कहती है, यहाँ पर कोई डेविल नहीं है, सब इंसान है। और वो शिप में जाने की और इसकी वजह से फाल्को को भी इसमें शामिल होने पड़ा, इसके लिए वो माफ़ी मांगती है। और फाल्को भी उसे वो लेटर सेंड के बारे में बात करता है और वो कहता है, मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आर्मर टाइटन नहीं बनना देना चाहता था। मैं तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी देना चाहता हूँ और तुमसे मैरी कर सकूँ। मैं टाइटन बन सकता हूँ, इसलिए मैं सब कह रहा हूँ। और फिर गाबी ब्लैक क्लॉथ निकाल देती है और फिर हमें कुछ फाइट के पैनल दिखाया जाता है। और यहाँ पर एक लास्ट शॉट जो कार टाइटन के द्वारा बीस्ट टाइटन को मारा जाता है और फिर इसी लास्ट पैनल के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 119 बिग ब्रदर एंड लिटिल ब्रदर। और स्टार्ट में हमें जिक को दिखाया जाता है जो गिरा पड़ा होता है और फिर कुछ पैनल में वॉर सिचुएशन दिखाया जाता है और फिर जिक को दिखाया जाता है और उसे लगता है कि एरन के लिए स्क्रीम का पावर यूज़ करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर कोल्ट और फाल्को आता है और उसे फाल्को की सिचुएशन के बारे में बताते हैं और वो कहता है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं फाल्को से यहाँ से दूर लेना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो चाहो करो। और फिर जिक कंडीशन को देखकर स्क्रीम करता है और बहुत से लोग टाइटन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनमें से फाल्को भी होता है। और जिक उसे राइनर को रोकने के लिए कहता है और वो राइनर की ओर जाता है और फिर राइनर को लगता है कि कुछ सही हुआ है और खुद को फाल्को को हवाले कर देना चाहता है, पर फाल्को वहाँ पर आकर खुद को फाल्को के हवाले कर देता है। और इसी बीच मिकासा कार टाइटन को अटैक करने के लिए रोक देती है। और फिर यहाँ पर एरिन जिक के पास जा रहा होता है, जिक भी इसका इंतज़ार कर रहा होता है और राइनर उसे रोकने के लिए आता है, पर सोल्जर राइनर को रोक लेते हैं। और तभी गाबी आकर एरिन को शूट कर देती है, जिससे एरिन का सर अलग होता है। इसी लास्ट शॉट और पैनल के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और इस चैप्टर में भी ज़्यादातर फाइट के पैनल थे। हाँ, अगला चैप्टर बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बड़ा भी। सो नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 120, इस वीडियो का आखिरी चैप्टर इंस्टेंट। और इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें तबाही के कुछ नज़ारे दिखाए जाते हैं और फिर एरिन और जिक जो टाइटन रूम में होते हैं और एरिन कहता है दिस इज, और जिक कहता है जहाँ सभी रास्ते कनेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेट के। और वो कहता है तुम्हारा सर हवा में था जब गाबी ने शूट किया था और मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया, तुम पूरी तरह से मरने से पहले। वो एक कामयाबी थी, हमने पॉनी टाइटन पावर को प्राप्त कर लिया है। और फिर एरिन कुछ देखता है और कहता है क्या कोई है यहाँ पर? जी कहता है वो फाउंडर एमिर है, उसने मुझे बचाया है। एरिन कमांड करो एमिर को। और फिर एरिन पूछता है वो चैन? जी कहता है वो मुझे रोकता है फ्री होने से, इसका मतलब वो ऑपरेशन वार, जैसे मैंने सोचा तुम ही हो जो फ्रीली चल सकते हो और एमिर को कमांड कर सकते हो। एरिन टेल द फाउंडर कि एल्डियंस कभी बच्चे नहीं कर सके। और फिर एरिन कहता है नहीं, मैं कभी ऐसे मजाकी प्लान में शामिल नहीं था, मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरा एक है रीज़न है कि तुम्हारे साथ चलना यहाँ तक आने के लिए। और जीक कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, किलिंग इज़ अ नेवर स्टॉप। ऐसा क्यों एरिन, जवाब दो। एरिन एगर कहता है क्योंकि मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है। फाउंडर एमिर मुझे तुम्हारी शक्ति दो। और एमिर एरिन के सामने से चली जाती है। और फिर जीक कहता है मुझे पता था, मैंने सोचा तुम एक हो जो मुझे समझ सकोगे, क्या कारण है कि तुम फादर से इन्फ्लुएंस हो? फिर एरिन कहता है क्या इसका मतलब तुम कहना चाहते हो? जीक कहता है बहुत समय तक जो समय तुमने अपनी आंखों खोलने के लिए लिया, मैंने एक अच्छा सौदा सीखा। फाउंडर सब कुछ बना सकती है, यह चैन भी मिट्टी से बनी है। यदि मैं जो रॉयल ब्लड से हूँ तो इसके लिए कामना करता हूँ पिछले राजा के विपरीत में पहले राजा की विचारधारा से प्रभावित हुए बिना इस स्थान पर पहुँच गया। और उस समय के दौरान मैंने फाउंडर के साथ एक साथ बिताया जो एक अनंत काल की तरह महसूस किया। द ओ ऑफ वॉर रिनाउंसिएशन मैनेज करने में कामयाब रहा। यह फाउंडर एमिर जो पूरी तरह से पावर रखती है पर उसका असली फॉर्म गुलाम है, ना उसकी इच्छा से वो रॉयल ब्लड के लिए इंडिविजुअल्स को प्रस्तुत करना जारी रखती है जिनके बारे में उनका मानना है कि वो उसके मास्टर है। मैंने फाउनी टाइटन को पावर को पा लिया है, तुम खुश नहीं हो, एक की हो एरिन? मैं ग्लैड हूँ
मैं जानना चाहता था तुम्हारी थॉट्स। जैसे कि मैंने सोचा था, पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो फादर के द्वारा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं, तुम्हें हील करूंगा फाउंडिंग टाइटन पावर से। और फिर एरिन कहता है स्टॉप इट, इट्स पॉइंटलेस। और फिर जीक उसे हेड लगाकर मेमोरी दिखाता है, जहाँ पर हमें एरिन के बचपन दिखाया जाता है। और वहाँ पर एरिन और जीक बिग होते हैं जो सब कुछ देख सकते हैं। और जीक कहता है वह सचमुच खुश लग रहा है, उसके बाद भी जब वो अपनी पुरानी फैमिली को छोड़ के आया एक नरक में। और फिर एरिन कहता है तुम क्या करना चाहते हो? जीक कहता है मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि ग्रीशा एगर ने ब्रेन वॉश किया है। और फिर वो पल दिखाता है जब ग्रीशा एगर ऐसे लोगों को पास आने की कोशिश करता है जो वॉल के अंदर इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ताकि रूलर के बारे में पता चले। और फिर वो देखता है ग्रीशा एगर जब किंग के हेडक्वार्टर को ढूंढ लेता है। और फिर ग्रीशा एगर जब वो सो रहा होता है और तभी वो मन में जीक आई एम सॉरी कहता है। और जीक ये सुनकर चौंक जाता है। और फिर एरिन उसे अगली मेमोरी के बारे में पूछता है। और इसी लास्ट पैनल के साथ चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों, किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। बहुत वर्क लगता है तो सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब किया है वो शेयर करे। तो अगले वीडियो में जल्दी आने वाला है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन एपिसोड 1 पर, सो स्टे ट्यून। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।